हेलो फ्रेंड्स, टेक बनिया नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रशांत नानकर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा ये जो इलेक्ट्रिकल विषय पे जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज फिर से हम ट्रांसफार्मर के बारे में और कुछ जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में एक टैप चेंजर करके एक जो पार्ट रहता है उसका यूज़ आप हमें बताइए। ऐसे कुछ क्वेरीज मेरे पास आई हैं, इसलिए मैं आज टैप चेंजर का विषय ले रहा हूँ। टैप चेंजर बेसिकली क्या होता है दोस्तों? टैप चेंजर वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ये वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यूज़ होता है। अभी ट्रांसफार्मर्स में वोल्टेज रेगुलेट करने की नौबत या बारी कब आती है उसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा आपको देना चाहूँगा। जैसा आपको मालूम है, ट्रांसफार्मर का जो बेसिक इक्वेशन है V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। अभी वोल्टेज कम हुआ क्या ज़्यादा हुआ यह हमें कैसे मालूम पड़ता है? जो यूज़र हम जैसे जो हैं, जहाँ पे आपका अगर बटन ऑन करते हैं और फिर भी लाइट फुल नहीं चलता है तो आप बोलते हैं कि वोल्टेज कम आ गई है। या इंडस्ट्रीज़ में जो मीटर लगे हुए रहते हैं वहाँ पे 440 वोल्ट नहीं आता है, 380 आता है, तो मालूम पड़ता है कि वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। तो ये हम जो इंटरेस्टेड हैं एज अ कंज्यूमर, हमें जो वोल्टेज मिलता है उसमें हमें इंटरेस्ट है। तो यही इक्वेशन मैं थोड़ा अलग ढंग से लिखता हूँ। मैं इसको बोलूँगा V2 इज इक्वल टू V1 इंटू N2/N1। अभी ये इक्वेशन में हमें इंटरेस्ट है ये V2 में, जो हमें वोल्टेज मिलती है। अगर ये वोल्टेज हमें कम मिलती है तो नेचुरली ये जो इक्वेशन है ये कम हो गया है। नॉर्मली जो रहता है, जो ट्रांसफार्मर को टैप चेंजर नहीं है वहाँ पे ये N2/N1 ये नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है ये फिक्स रहता है। मतलब जहाँ पे टैप्स नहीं दिए हुए हैं वहाँ पे सेकेंडरी के टर्न्स भी फिक्स है, प्राइमरी के टर्न्स भी फिक्स हैं। तो नेचुरली होता ऐसा है कि ये V1 इंटू अ कॉन्स्टेंट, ये जो N2/N1 है इसे हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे। अभी देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से अगर वोल्टेज ज़्यादा आती है इनकमिंग साइड में, 11 kV/433 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, उसके 11 kV साइड में अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो नेचुरली आउटगोइंग साइड में भी वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये टर्न्स का जो रेशियो है ये हमने फिक्स रखा हुआ है। उसके अगेंस्ट अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की तरफ से वोल्टेज कम आती है, ये फिक्स है, तो नेचुरली आपको बाहर जाने वाला जो वोल्टेज है वो आपको बहुत कम मिलने वाला है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये इस वजह से हो रहा है कि हमारा जो ये दोनों टर्न्स का जो रेशियो है ये कांस्टेंट है। तो नेचुरली हमें चाहिए कि इसको हम वेरिएबल बनाएं, इसको हम चेंज करें। अगर एमएससीबी की तरफ से, मैं अभी ये इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। अगर एमएससीबी की तरफ से वोल्टेज हमें ज़्यादा आ रही है तो अगर ये कांस्टेंट है, इसको हम वेरिएबल करके इसको हम कम करते हैं, इसको हम नलीफाई करते हैं, तो जो पहले वोल्टेज हमें मिलती थी या मिलनी चाहिए थी वो वापस हमें मिलेगी। सिमिलरली अगर उल्टा उसका देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से वोल्टेज हमें कम मिल रहा है और ये वेरिएबल करके इसका वैल्यू हम बढ़ाते हैं, तो फिर एक बार हमें जो हमें वोल्टेज हमको जो चाहिए तो वो हमें मिलने वाली है। इन सब इक्वेशंस में एक चीज़ आपके ध्यान में आई होगी कि ये जो K जो है, मतलब N2/N1 जो है, इसको हमें वेरिएबल बनाना है, क्योंकि ये वेरिएबल बनने से ही जो इनकमिंग साइड में जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो आउटगोइंग साइड में रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए हमें ये रेशियो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसे वेरिएबल बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका है, ये N1 वाला जो वैल्यू है इसको वेरिएबल बनाएं, क्योंकि N2 जो है, मतलब सेकेंडरी जो है, वो कोर के बगल में रहती है, अंदर के साइड में रहती है, तो उसमें टैप निकालना प्रैक्टिकली इजी नहीं रहता है। तो इसलिए हम इसको वेरिएबल बनाते हैं N1 को। मतलब N1 को वेरिएबल बनाना मतलब क्या है कि जो प्राइमरी टर्न्स हैं उसको हमें वेरिएबल बनाना है। तो ये अगर आपके ध्यान में आ गया है तो मैं कुछ आगे की चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ।
जैसा कि आपने देखा, ये जो वोल्टेज जो है V2 जो है E1 इंटू N2/N1, और हमने डिसाइड किया है कि हम अभी इसको वेरिएबल बनाएंगे। तो इसको वेरिएबल बनाने के लिए क्या है, अगर वोल्टेज हमें कम मिलती है तो ये जो पैरामीटर है ये हमें बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पैरामीटर है इसको हमें कम करना है। मतलब अगर वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आपको कम मिल रही है तो ये कांस्टेंट रखने के लिए हमें N1 को कम करना पड़ेगा, मतलब प्राइमरी टर्न्स को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये वोल्टेज बढ़ती है तो ये जो है हमें कम करना है, N2/N1 का जो कांस्टेंट है या रेशो है वो हमें कम करना है। तो ये कम करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है इसे हमें बढ़ाना है, और इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी टर्न्स जो हैं उनको हमें इंक्रीज करना है। तो दोस्तों ये जो काम है प्राइमरी टर्न्स को रिड्यूस करने का या प्राइमरी टर्न्स को बढ़ाने का काम जो है ये टैप चेंजर के मार्फत होता है, या थ्रू टैप चेंजर ये होता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि अगर आउटगोइंग वोल्टेज आपको कांस्टेंट चाहिए, या जो इनकमिंग वोल्टेज के वेरिएशंस जो होते हैं उसको अगर नलीफाई करना है तो प्राइमरी टर्न्स का डिक्रीज़ करना और इंक्रीज़ करना ये अनिवार्य है या ज़रूरी हो जाता है। और ये काम जो करता है ये टैप चेंजर करता है। और ये टैप चेंजर काम किस तरह से करता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अदरवाइज़ ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक टैप चेंजर, चाहे वो ऑफलोड टैप चेंजर हो या ऑनलोड टैप चेंजर हो, वो किस तरह से प्राइमरी के टर्न्स कम या ज़्यादा करता है। ये प्राइमरी के टर्न्स वो कम या ज़्यादा करता है सो दैट जो हमारा आउटगोइंग जो वोल्टेज है जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज़ में, घर में मिलता है, वो हम बरकरार एक लेवल पे रख सकें। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो रहा है मुझे मालूम है, लेकिन ये आप लोगों की डिमांड है कि आप थोड़ा सा बेसिक्स जो हैं हमें बताएं। तो अगले एपिसोड में मैं ये जो टैप चेंजर है ये प्राइमरी के टर्न्स रिड्यूस या इंक्रीज़ किस तरह से करता है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, और जहाँ तक पॉसिबल है मैं उसका वीडियो भी आपसे शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।